अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हमने पीएन कैडेट 26 अल्फा का एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसको सॉल्व भी किया है। इसमें जो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक तीनों पोर्शंस के जो सवालात हम तक पहुंचे वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। और इससे पहले भी हमने एक्सपीरियंस शेयर किए कंप्लीट, दूसरे भी एक्सपीरियंसेस हमारे चैनल पे मौजूद है। और पीएन क्रेडिट के टेस्ट के हवाले से उसकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप एक बार वॉच करें, उनसे भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले नॉन वर्बल देखें, ये दो शक्लें दी हुई थी, ये पूछा था, उसका जवाब ये था। तो यहाँ पे देखें ये किस तरह आया। यहाँ पे देखें ये 1 में पहले मतलब इसका फेस है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड में गया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे जो थर्ड होगा वहाँ पे जाएगा। अगर तीन जो शक्लें यहाँ पे दी होती तो फिर उसका आंसर यह होता कि इस तरह बना के फिर जो उसका फेस होगा वो यहाँ पे आता है इस तरह। तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और मिसिंग पिक्चर, और दूसरी से एस टू एस टू। पीएन क्रेडिट में तकरीबन जो मतलब 25 से 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, वो तकरीबन ऐसे ही आ रहे हैं। जितने मतलब कैंडिडेट से याद हो रहे हैं वो हमसे शेयर करें, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे वो तकरीबन इसी तरह हुई, या तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, या तो वही मिसिंग पिक्चर है, तो उसी तरह ही है। तो उनकी आप प्रैक्टिस करके जाएँ, इतना टेस्ट मुश्किल नहीं आ रहा। उसके बाद इस चीज़ को इससे कंपेयर किया हुआ है, अगर ये शक्ल दी हुई है इससे तो ये किससे होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक दो चीज़ें आप देखा करें फिर मतलब कर दिया करें। अगर एमसीक्यूज एक जैसे दिए तो फिर तो आपको मतलब हर चीज़ देखनी है, लेकिन अगर आपको मतलब पहली पॉइंट में मिल रहा है तो आप जल्दी से उसको टिक करके दूसरे पे जाया करें। जिस तरह ये देखिए यहाँ पे 0 है और इस तरह मतलब ये मतलब ऊपर आ गया, तो ये जो इसका ट्राइंगल होगा ना वो इससे सबसे ऊपर होगा। अगर आपके ऑप्शन में एक ही में ये ट्राइंगल ऊपर है तो आप उसको ही टिक करेंगे। हाँ, अगर 2-3 में तो फिर आप दूसरी चीज़ देखेंगे। और दूसरा यहाँ पे देखें, ये जो ट्राइंगल था ये मतलब सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे जब सर इसका यहाँ पे ये सेकंड वाली फिगर है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ये देखें। उसके बाद ये जो मतलब उसका बाहर वाली मतलब शेप है उसको उसने मतलब कन्वर्ट करके सबसे छोटा रखा है। तो यहाँ देखें ये जो सर्कल है तो इसको मतलब हम बीच में रखेंगे, ये शक्ल इस तरह बनेगी। इसका राइट ऑप्शन ये है। इसी तरह ही मतलब हो रहा है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है, दिस इज टू डेट, तो फिर ये किससे होगी, ये इसी तरह ही होगी। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और दूसरा जो मिसिंग पैटर्न है वो इस बार मतलब ज़्यादातर आ रहा है, उसमें मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी मतलब आप चीज़ें बना रहे हैं। उसके बाद वर्बल के 10% ऑफ 10। अभी देखें यहाँ पे इसका 0 कैंसिल करेंगे, इसका 0 कैंसिल करेंगे, 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 1 होगा। 1 से लेके 9 तक मतलब 10% ऑफ 10, 20% ऑफ 20, 30, इस तरह 90% ऑफ 90, 80% ऑफ 80। ये चीज़ें आप लाजमी करके जाएँ। इसका एक एमसीक्यू उसमें वर्बल में लाजमन आता है। और उसके बाद 90% ऑफ 90, 80% ऑफ 80, ये लाजमन आता है। तो ये भी इजी होता है। इसका 0 इससे कैंसिल करें, 9 9 द 81 आता है। तो 1 से लेके 9 तक जितने मतलब वो ये बन रहा है तो उसकी प्रैक्टिस आप लाजमी करके जाएँ। उसके बाद सीरीज़ लाजमी आती है उसमें वर्बल में। तो ये देखें यहाँ पे 2, 18, फिर 4, फिर 16, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर रहा है, यहाँ 2 फिर डायरेक्ट 18 फिर 4। तो यहाँ पे देखें ये जो 2 है इसका इससे कंपेयर करें 4, फिर यहाँ पे 6, तो उसके बाद मतलब 2 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसके बाद यहाँ इसको भी मतलब प्लस होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8। उसके बाद नीचे वाली ये देखें, ये 18 16 में गया, ये 14, मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है। हम 14 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका 12 आएगा। 8 और 12 इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद ऑड वन आउट का भी आता है, ये वर्बल में भी आती है और नॉन वर्बल में भी आती है। वर्बल में भी 3-4 चीज़ें दी होती है, उनमें से 3 जो होती है वो सिमिलर होती है, एक जो होती है हमारी डिफरेंट होती है। नॉन वर्बल में भी इसी तरह होता है, 3-4 शक्लें दी होती है, उनमें से 3 जो होती है वो एक जैसी होती है और जो एक होती है वो डिफरेंट होती है। जो 4 चीज़ें दी होती है वो भी कुछ ना कुछ सिमिलर होती है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मतलब कॉमन नहीं होती, तो उस वजह से हम उसका ऑप्शन मतलब वो करते टिक करते। तो देखें यहाँ पे टीचर है, प्रोफेसर है, बुक है, स्टूडेंट है, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये हमारी स्टडी के रिलेटेड है, मतलब ये चारों जो है एक सिमिलर थिंग्स है। उसके बाद जो टीचर है, प्रोफेसर है और स्टूडेंट है ये हमारे लिविंग थिंग में आती है, मतलब एक समझो एक इंसान है, मतलब सांस लेने वाली चीज़ें। जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब उसको हम यहाँ पे टिक करेंगे। जब टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट होगा, इनसे सबसे जो डिफरेंट है वो इसका बुक राइट ऑप्शन है।
उसके बाद ये MCQ आया था। इस बार ये जो चीज़ें आ रही वो रिपीटेड मतलब आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें आ रही वो मतलब एक कॉमन चीज़ें ज़्यादा आ रही जो मतलब कैंडिडेट को आनी चाहिए। जिस पहले की तरह नहीं है कि गाइड से मतलब जितने भी वर्बल होते थे वो तकरीबन उससे आते थे, लेकिन इस बार नहीं आ रहा। जिस तरह पहले आता था लीप ईयर कब आता है तो आफ्टर 4 ईयर्स आता है, लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं तो 29, इस तरह नहीं आ रहे। इस तरफ मतलब वो जो आ रहे जो मतलब हर किसी को मतलब वो आने चाहिए जहाँ अपना कोई दिमाग लगाए, चीज़ें मतलब रट के नहीं आया हो। जिस तरह यहाँ पे दिया होता 100 ईयर्स हैज़ हाउ मेनी लीप ईयर, 100 सालों में लीप ईयर कितनी बार होता है। तो यहाँ देखें लीप ईयर कब आता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो ये भी आप ऑप्शन मतलब याद रखें। और ये जो लीप ईयर होता है वैसे जो साल में डेज होते हैं वो 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में ये 366 हो जाते हैं। तो ये फरवरी में जो 28 दिन होते हैं उसके बाद हमारे वो 29 दिन हो जाते हैं। तो ये भी आप चीज़ें याद रखें। तो यहाँ पे देखें वो 100 साल में पूछ रहा है कि लीप ईयर कितने होंगे, तो लीप ईयर आता है 4 साल के बाद। तो हम 4 साल को 100 साल से डिवाइड करेंगे। ये देखें 100 से हमने 4 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब 20 लीप ईयर होंगे 100 सालों में। तो इसका ऑप्शन ये है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस और स्पीड का भी एक लाजमन आता है। स्पीड का भी मतलब एक था, लेकिन कैंडिडेट को याद नहीं था कि वो किस तरह था। उसके बाद ये सवाल दिया होता है इफ़ 4 पेंसिल कॉस्ट इज़ 20 रुपीज़। हमारे पास 4 पेंसिल्स है, उसकी जो कीमत है वो 20 रुपये। उसके बाद पूछ रहा है कि 10 पेंसिल की कितनी होगी। तो यहाँ पे देखें हम पहले एक की फाइन करते हैं ना, जिस तरह रूल है। तो 4 पेंसिल्स को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो एक पेंसिल की कीमत होगी वो 5 रुपये होगी। और उसके बाद 10 का पूछा हुआ है तो ये देखें 10 की पेंसिल्स है और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। लेकिन अगर जिस तरह ये देखें यहाँ पे डिवाइड भी आसानी से हो गया, मल्टीप्लाई भी आसानी से हो गया। समटाइम्स हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ दी होती हैं और वहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं होता तो बहुत चीज़ें मतलब मुश्किल होती हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक ये भी है, आप याद कर लें। वहाँ पे देखें 4 पेंसिल्स दी हो, मतलब 4 पेंसिल्स का उसने दिया हुआ है और 10 का पूछ रहा है, तो इसका आप इस तरह भी करते हैं। ये देखें 4 और 4, फिर 4 का आधा मतलब क्या, तो 2, 4 + 4 + 2, इसका आंसर क्या होगा, 10 पेंसिल्स। तो हम 4 की जो कीमत है ऊपर लिखेंगे 20, फिर इसकी भी 20 और इसकी भी 10। तो हम इन प्लस तो हो जाती है कोई भी वैल्यू, लेकिन कोई चीज़ जिसमें 5 ना हो, जिसमें 0 ना हो या मतलब इवन ना हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने में समटाइम्स हमारे पॉइंट में वैल्यू चली जाती है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप ये भी ट्रिक कर सकते हैं कि इसको मतलब हम 4 और 4 को डबल करें, फिर जो मतलब 4 है उसका हम आधा करें, उसकी कीमत बने उसको हम प्लस करें। प्लस तो जितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो तो आसानी से हो जाती है, तो इसका भी आंसर 50 आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद फिज़िक्स के जो रिपीटेड MCQs है उसमें से मतलब अगर 6-7 MCQs फिज़िक्स के पोर्शंस में से आ रहे हैं तो उसमें 3-4 रिपीटेड भी हैं, मतलब FSC के बुक से भी आ रहे हैं और कुछ मतलब रिपीटेड सवाल हैं और कुछ नए भी आ रहे हैं। नए मतलब इस तरह के उसमें मतलब कॉमन सेंस लगे, मतलब एक कैंडिडेट को उसकी टॉपिक से अवेयरनेस हो, उस तरह आ रहे हैं। तो ये तो रिपीटेड MCQs है। देश अपोजिट दी फोर्स, एक फोर्स लग रहा है और उस चीज़ को कोई मतलब रोके तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, सिंपल। तो इसका आंसर फ्रिक्शन होगा। उसके बाद ये MCQ था कि सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। हमारी ये देखें अगर ये कंटेनर है लेट सपोज, उसमें ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, तो ये देखें यहाँ पे जो मतलब एक लेयर बनी होती है जिसको मतलब नीचे वाला भी फोर्स मतलब वो खींचता है, ऊपर वाली जो हवा का प्रेशर होता है वो भी खींचता है। उसके बाद जो कंटेनर की मतलब वाल्स होती है वो भी मतलब एक तरह फोर्स। उसके बाद जो ये मतलब उस पर चीज़ों पे किस चीज़ पे मतलब मेजर कर दो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मतलब अगर ये चीज़ होगी तो सरफेस टेंशन इतनी होगी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ पूछी हुई है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो जो होती है एरिया ऑफ लिक्विड। यहाँ पे देखें लिक्विड मतलब अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं या कम है बिल्कुल, तो उस चीज़ पे ये सरफेस टेंशन डिपेंड ही नहीं करती, चाहे मॉलिक्यूल छोटे हो या बड़े हो। सरफेस टेंशन जो अपनी 3 चीज़ों पे होगी, एक तो जिस तरह यहाँ पे उसकी जो एरिया होगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो लिक्विड की एरिया होगी वो अलग है और जो कंटेनर की एरिया होगी वो अलग होगी। तो ये जो लिक्विड की एरिया होती है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। उसके बाद ये पूछा हुआ था डैश इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ के मिनरल या अर्थ की जो जितनी भी हमारी चीज़ें होती है उसकी स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। तो इसको अब ये भी करें लॉजी हम कहते हैं स्टडी को। जिस तरह हमारी बायोलॉजी है तो बायो मीन्स लिविंग और उसके बाद लॉजी जो होती है वो स्टडी कहती है। तो जियो हम किस कहते हैं, जियो हम कहते हैं अर्थ को, हमारी ज़मीन को जियो। और उसके बाद लॉजी तो अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी इंग्लिश में लाजमन आ रहा है इस बार, और इस बार इंग्लिश में भी वो चीज़ें मतलब पुरानी रिपीटेड नहीं हो रही। तो इस बार एक ये भी आसानी सी है कि
एक सिंपल वर्ड नहीं दिया हुआ कि इसका सिनोनिम बताएं। वहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, कोई मतलब एमसीक्यू दिया हुआ है, उसमें मतलब वो कह रहा है कि इस चीज़ का जो हाईलाइटेड वर्ड है इसकी मीनिंग क्या हुई, तो वो आप सेंटेंस से मीनिंग निकाल के भी वो सिनोनिम या एंटोनिम उसका बता सकते हैं। तो ये तो चीज़ें और भी मतलब आसान है कुछ। तो यहाँ पे देखें, ये सवाल था कि सेड टू मी आई विल गो टुमारो, इसने मुझे कहा कि ये कल जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, आई हुई हो, तो हम उसको यहाँ से चेंज करते हैं इससे, तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया ही। तो ये जो मतलब सिंपल, पहले ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इसको हम सिंपली इस तरह चेंज करते हैं, सेड को हम टोल्ड लगाते हैं और टू को हटा देते हैं, सिंपल ही टोल्ड मी। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कामाज है उसको हम डेट में कन्वर्ट करते हैं, ये वाली और ये वाली और ये कामा, इसको ख़त्म करके डेट। उसके बाद अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो उसको हम सब्जेक्ट से मतलब वो करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही आएगा। अगर यहाँ पे यू होता, मतलब अगर सेकंड पर्सन होता तो इसको हम ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करते, फिर यहाँ पे इससे आता, फिर यहाँ पे आया आता। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो है मतलब सिंपल, इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस है, और यहाँ पे जो चीज़ें कह रहा है वो पास्ट में है, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, वुड कहते हैं, जिसका सेकंड फॉर्म। उसके बाद गो, यहाँ पे टुमारो जो होगा ऑब्जेक्ट, उसको हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो ये चीज़ें जितनी भी होती हैं, अगर यहाँ पे नाउ होता, ही विल गो नाउ, तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाते देन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो कंप्लीट आप सीख के जाएं। और पैसिव एक्टिव इस बार नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादातर जो आ रहा है सबके पास वो इसका नरेशन का आ रहा है, प्रीपोजिशन का आ रहा है और स्टेटमेंट आ रहे हैं। उसमें पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट टेंसेस यूज़ हो रहे हैं, सिंस और फार का पूछ रहा है, या तो सिनोनिम एंटोनिम का। तो ये चीज़ें ये आप इंग्लिश में करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश होती हैं, जिस तरह हम सैड पोएम होती है, दूसरी हैप्पी होती है, या मतलब कोई जीत होती है, तो उस तरह भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, ये पूछा होता द पोएम इन विच पोएट डिस्क्राइब, एक ऐसा पोएम जिसमें शायर डिस्क्राइब करता है उसका सॉरो, उसका जो गम होता है, जिसको हम सैड कहते हैं। तो उस पोएम को क्या कहते हैं, उसको हम इलिकी कहते हैं। इलिकी को हम उसका कहते हैं जिस तरह मतलब गमज़दा पोएम हो, उसने अपना दुख सुनाया, तो उसको हम इलिकी कहते हैं। उसके बाद 4 सेंटेंस दिए होते हैं, ये आपसे मतलब स्ट्रक्चर पूछा होता है कि आपकी मतलब ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये दिया होता है ही डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अब ये देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे देखिए डू और डज भी यूज़ किया हुआ है इसने नॉट, और इसका वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी यूज़ किया हुआ है, और सब्जेक्ट भी पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी पहले आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ही डज नॉट वर्क प्रॉपरली। उसके बाद अगर यहाँ पे डिड उसका डू होता तो वो यहाँ पे देखिए ही शी इट, मतलब जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसके साथ हम डज लगाते हैं, डू नहीं लगाते, तो उसका भी मतलब वो नहीं होगा। दूसरा मतलब वो अजीब से दिए होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मतलब मिस्टेक होती है। उसके स्ट्रक्चर आप सही से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो उसका जो राइट ऑप्शन था ये था। उसके बाद प्रेपोजिशंस पूछा हुआ था, टीचर विल एंटर इन क्लास, टीचर क्लास में दाखिल होगा -9। अभी ये देखिए प्रेपोजिशन जो है मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन जो 40 और 50 की मतलब जो कॉमन आती है ना, एट, इन, टाइम का, प्लेस का, जो मोस्टली रिपीटेड है, वो एक अलग वीडियो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं फिजिक्स, मैथ और जनरल नॉलेज के, कैपिटल और करेंसीज और रिवर्स के बारे में, उसका भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़िएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स है। और एक कंप्लीट एक्सपीरियंस वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का, उसका भी आपको मिल जाएगा। वो वीडियो लाजमी देख के, वो आपको टेस्ट में इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगी। उसके बाद cos 10 जितनी भी इसकी वैल्यूज़ है ना, उसमें से तो एक लाजमी आ रहा है। मैथ के भी इस बार मतलब तकरीबन 5-6 तो लाजमी आ रहा है, 8-10 भी आ रहा है। इंग्लिश के इस बार सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जीके के कम आ रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश ये तीनों के ज़्यादा आ रहे हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना, वो टेबल लाजमी आप करके जाएँ। कॉस की जितनी भी वैल्यूज़ है, साइन की, तो जो जितनी भी एफएससी बुक्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी अगर आपने एफएससी में मतलब भूल गए तो किसी और जगह से ये पढ़ लें, लेकिन ये टॉपिक आप लाजमी कवर करें। इसमें से एक एमसीक्यू लाजमन आ रहा है, 1-2 एमसीक्यू। यहाँ पे पूछा होता है cos 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। अगर यहाँ पे sin 2 पाई की वैल्यू पूछी होती तो उसकी हमारे पास 0 वैल्यू होती है। तो cos 90, sin 90, 10, 30, इस तरह जितनी भी उसकी 10, 45 जितनी भी उसकी वैल्यूज़ है ना मोस्टली रिपीटेड, तो वो आप लाजमी करके जाएँ। इसमें से तो लाजमन एक एमसीक्यूज़ आता है। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ पूछा हुआ था, व्हाट इज़ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ, ये वैल्यू दी होती कि इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा। ये देखें डेरिवेटिव तो हम सिंपल जो करते हैं, यहाँ पे देखें अगर 2x³ है तो हम ये इसका क्यूब, उसका पावर होता है, उसको हम नीचे से मतलब
नीचे से उतार के इससे मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो इसको करेंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको मतलब नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी सेकंड डेरिवेटिव है। यहाँ पे थर्ड पूछा हुआ था। यहाँ पे अगर पावर नहीं होती तो हम सिंपली जो उसका कांस्टेंट होता है एक्स वाई जितना भी होता है उसको हम हटा लेते हैं, तो यहाँ पे उसका 12 होता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन था 12 था। और अगर इसका फोर्थ डेरिवेटिव पूछा होता तो ये देखें 12 के साथ कांस्टेंट कोई भी नहीं लगा होता, तो इसका सिंपल आंसर क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर फिफ्थ डेरिवेटिव उसका फिफ्थ नहीं फोर्थ डेरिवेटिव पूछा होता, डेरिवेटिव को हम डी ऑफ एक्स भी लिखते हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा। उसके बाद यूनिट ऑफ एंगल इज़, एंगल के दो मतलब यूनिट होते हैं जो मोस्टली मतलब रिपीटेड होते हैं। एक तो उसका डिग्री होता है और दूसरा जो होता है वो रेडियन होता है। तो डिग्री भी अमूमन जो पूछा जाता है वो रेडियन का पूछा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो रेडियन होगा। उसके बाद ये तीनों वैल्यू आपको याद करनी है। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज है, मोस्ट रिपीटेड है, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। जिस तरह यहाँ पे पाई रेडियन किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.29। ये भी एफएससी के एमसीक्यूज है, इसको तो आप लाजमन कवर करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 0.0147 रेडियन इसका आंसर होगा। तो ये थे कुछ एक्सपीरियंस जो हमने सॉल्व किए आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस अपने पीएन क्रेडिट कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें, उनको भी ये बताएं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी या मसला आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई देंगे। और डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़िएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।